हेलो, ट्रेन योर ब्रेन्स में आपका फिर से स्वागत है विद सेकंड पार्ट द 100 ड्रेसेस क्लास 10th। तो लेट्स स्टार्ट। मिस मैसन रीड वांडास फादर लेटर। मिस मैसन जो उनकी टीचर होती है वो वांडा के फादर का लेटर रीड कर रही होती है। द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम। अ नोटिस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस केम। एक नोटिस आता है प्रिंसिपल ऑफिस से। मिस मैसन read it and clapped her hands। वो अपनी क्लास को मतलब लाइक हमारे स्कूल में भी होता था कि जैसे कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, तो टीचर कैसे चुप करवाती थी, या तो टेबल थपथपा के या फिर ताली बजा के कि कीप क्वाइट ऑल ऑफ यू, लाइक ऐसे है ना। तो वैसे ही करा था उन्होंने, वैसे ही शी अनाउंस दैट। फिर वो कहती है, अनाउंस करते पूरी क्लास में, दैट शी हैड अ लेटर फ्रॉम वांडा's फादर, कि उनके पास वांडा के फादर का लेटर आया है। शी वुड रीड दैट बिफोर द क्लास। वह उसे कक्षा के सामने पढ़ेंगी, उससे पहले। ठीक है। तो लेटर रीड आउट, पत्र का पढ़ा जाना। मिस मैसन गॉट रेडी टू रीड द लेटर। मिस मैसन जो है पत्र पढ़ने के लिए तैयार हो गई होती है। ऑल स्टूडेंट ऑल्सो गॉट रेडी टू लिसन। सभी विद्यार्थी भी सुनने के लिए तैयार हो गए होते हैं। तो he wrote that Wanda and Jack won't come to school anymore। तो उन्होंने क्या लिखा होता है कि वांडा और जैक स्कूल नहीं आएंगे आज के बाद से। तो जैक शायद उसका भाई होता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने लिखा होता है कि वांडा और जैक आज के बाद से स्कूल नहीं आएंगे। दे वर मूविंग अवे अ बिग सिटी टू अ बिग सिटी। वे एक बड़े शहर में जा रहे हैं, वहीं जाके शिफ्ट हो जाएंगे। नो मोर सिली जोक्स। और ज्यादा बहुत मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, ना ही मजाक के नेम से। कोई उन्हें ये नहीं टोकेगा कि तुम्हारा तो कैसा मजाक सा नेम है, मतलब कितना अजीब सा नेम है। तो इस बारे में उनका मजाक नहीं उड़ेगा, शायद वो बिग सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे तो कोई हमें फॉरेनर कहकर नहीं बुलाएगा। ठीक है। रिएक्शन टू द लेटर। अब पत्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है, मतलब उसके उसके प्रति क्या रिएक्शन होता है। देयर वॉज अ डीप साइलेंस। बिल्कुल साइलेंट हो जाता है रूम। मिस मैसन अंडरस्टूड। उन्हें सब समझ में आ गया होता है मिस मैसन को। शी टोल्ड दैट नो वन विल हर्ट एनीवन्स फीलिंग। वो कहती है किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। इट वॉज बिकॉज हिज और हर नेम वॉज लॉन्ग। क्योंकि उसका नाम, या तो उसका नाम बहुत बड़ा था, इस वजह से उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया गया है। वट हैपन वॉज बैड। क्या बुरा हुआ है यार ये। शी आस्क्ड देम टू थिंक अबाउट दैट। और वो कहती हैं उसके कि उसने उन्हें उसके बारे में सोचने के लिए कहा। ठीक है। मैडी रिएक्शन एट पर्सनल लेवल। मैडी का अलग ही अपना पर्सनल लेवल पर रिएक्शन होता है कि मैडी कुड नॉट पुट हर माइंड टू वर्क इवन इन द फर्स्ट पीरियड। अब वो लेटर सुनने के बाद मैडी फर्स्ट पीरियड से लेके अपना, मतलब वो अपना ध्यान कहीं नहीं लगा पा रही थी, अपने काम में भी नहीं लगा पा रही थी। शी वॉज ट्रू दैट शी नेवर enjoyed Peggy's asking Wanda's about her dresses। वो कभी इस बात का खुशी नहीं मनाती थी, कभी उस बात से इंजॉय नहीं करती थी कि पैगी उससे जब पूछती थी कि तुम्हारे पास उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में, जब उससे पूछती थी उससे कभी भी अच्छा सा फील नहीं होता था, उसे बुरा ही फील होता था कि यार ये ऐसा क्यों पूछ रही है। शी हैड सैड नथिंग। वो कुछ नहीं कहती है। शी स्टूड साइलेंटली। वो एकदम साइलेंटली खड़ी रहती है। बट दैट वॉज ऑल्सो बैड। यार ये भी बहुत बुरा हुआ। शी वॉज अ कवर्ड। या वो बहुत, शी वॉज कवर्ड। वो बहुत डरपोक थी। पैगी नेवर थॉट दे वर मी। शायद उसे भी नहीं पता था कि शायद कि उसने गलत किया है। जैसे कि उसने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि पैगी को अगर कोई समझाए कि तुम गलत कर रही हो इसके साथ, इससे हमेशा 100 ड्रेसेस के बारे में पूछ के, कि शायद इसे ये समझाए कि तुम ऐसा मत करो, तो वो उस टाइम समझ जाती। तो वही उसे लग रहा था कि शायद पैगी को भी नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कर रही है, शायद वो गलत कर भी रही है या नहीं कर रही।
तो उसे समझाने के लिए चाहिए था कोई। और मैडी जो है वो बहुत डरपोक थी। वो नहीं चाहती, वो मतलब उससे मतलब फेस नहीं कर पा रही थी, शायद वो सब उसका फिर से मजाक उड़ाने लगे। वांडा का मजाक छोड़ के मैडी का ही मजाक उड़ाने न लगे। वो बस ये सोचती रहती है हमेशा। मैडी वॉन्डर्ड इफ शी वुड डू समथिंग। फिर मैडी सोचती है कि काश वो कुछ कर पाती। शी विश्ड शी कुड टेल वांडा दैट शी हैड नॉट मीन टू इंसल्ट हर। वो बोलती है कि मैं काश वांडा को समझा पाती कि हमारा वो मतलब नहीं था, तुम्हारा तुम्हें कोई हर्ट करना, तुम्हारी इंसल्ट उड़ाना, ठीक है, तुम्हारा मजाक उड़ाना हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। शी लुक्ड एट पैगी। फिर वो पैगी की तरफ देखती है। फिर मैडी डिसाइड करती है टू डू समथिंग, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। शी वुड फाइंड अ वांडा पेंटोल्स्की। वो वांडा पेंटोल्स्की को ढूंढेगी कि वो अब कहाँ है। शी एंड पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स। इसका मतलब जहाँ वांडा रहती थी बॉगिन हाइट्स में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मैडी और पैगी वहां जाएंगे। दे वुड टेल वांडा दैट शी हैड won द कॉन्टेस्ट। और हम उसे जाकर बताएंगे कि तुमने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। क्योंकि ये बात वांडा को नहीं पता होती है, क्योंकि वो इतने दिनों से इस क्लास में एब्सेंट रहती है। पैगी माइंड्स अबाउट वांडा। पैगी अब वांडा के बारे में सोचती है। आफ्टर ऑल द स्कूल वॉज ओवर। स्कूल खत्म हो जाता है। इन द आफ्टरनून पैगी टोल्ड मैगी, पैगी मैडी से बोलती है कैजुअली टू गो टू वांडास हाउस। नॉर्मली बोलती है कि चलो वांडा के हाउस चलते हैं, घर चलते हैं। पैगी टोल्ड मैडी दैट शी नेवर कॉल्ड हर अ फॉरेनर। फिर वो बोलती है कि हम वांडा को बताएंगे। पैगी बोलती है मैडी से दैट शी नेवर कॉल हर अ फॉरेनर। हम उसे कभी फॉरेनर कहकर नहीं बुलाएंगे। शी नेवर थॉट दैट वांडा कुड सेंस बीइंग मेड फन ऑफ। शी थॉट दैट वांडा वाज टू डम। पैगी तो सोचती थी कि यार ये कितनी डम लड़की है, लेकिन उसने शायद हमारे मजाक को सीरियस ले लिया। ठीक है। मैडी माइंड्स अबाउट वांडा। मैडी सेड नथिंग। मैडी कुछ नहीं कहती है। फिर शी होप दैट वुड फाइंड वांडा। फिर वो फिर से सोचती है कि हमें वांडा को ढूंढेंगे। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी। हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं जो भी उसके साथ हमने किया। शी वुड टेल हर नॉट टू मूव अवे टू अनदर प्लेस। हम उसे ये भी समझाएंगे कि यार प्लीज तुम इस जगह को छोड़ के मत जाओ ना, क्योंकि जहाँ हम पढ़ते हैं ये स्कूल भी बहुत अच्छा है और हमारा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हारे को हर्ट करना। तो प्लीज तुम अब हमें छोड़ के मत जाओ, ठीक है। वांडा हाउस रीच्ड। तो वो वांडा के हाउस तक पहुंच जाते हैं। एट लास्ट पैगी एंड मैडी रीच वांडा हाउस इन द हाइट्स। तो पैगी और मैडी वांडा के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो रहती है, बॉगिन हाइट्स पे। ठीक है। द हाउस लुक्ड शैबी बट क्लीन। उसका घर कैसा लग रहा था? शैबी, बेकार सा, गंदा सा लग रहा था, मतलब खंडर टाइप। ठीक है, लेकिन साफ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडास वन ड्रेस। वैसे ही जैसे उसके घर के बारे में सोचते हैं, वैसे उसको एक ड्रेस के बारे में याद आ जाती है मैडी को कि यार वो हमेशा एक ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आती थी। वो बेकार सी तो लगती थी, बिना आयरन करी हुई पहनने, मतलब बिना आयरन करी हुई पहन कर आ जाती थी। ऐसा लगता था कि उसे कभी आयरन ही नहीं करा हो, लेकिन वो बिल्कुल साफ रहती थी उसकी ड्रेस। ठीक है। देयर वॉज नो साइन ऑफ लाइफ। वहां पे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे तो कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, यहाँ पे तो कोई रह भी नहीं सकता यार, ऐसा घर है। पैगी नॉक्ड ऑन द डोर। पैगी जो है डोर को खटखटाती है। बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। लेकिन पीछे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। द पेंट्रॉन्स की हैड गॉन। पेंट्रॉन्स की चली जाती है। हाउ कुड दे रिग्रेट। वो कैसे पछतावा करती है। पैगी थॉट अबाउट वांडा। फिर पैगी वांडा के बारे में सोचती है। पैगी टोल्ड मैडी दैट दे कुड नॉट डू एनीथिंग देन। अब हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, शायद वो ये शहर छोड़ के चली गई है।
When she asked Wanda about her dress, जब वो वांडा की ड्रेस के बारे में सोचती है, she had been getting good ideas about her drawing. मतलब जब भी वो पैगी बोलती है मैडी से कि मैं शायद हमेशा उसके ड्रेस के बारे में पूछती थी, 100 ड्रेसेस के बारे में, तब शायद तभी उसे अच्छे अच्छे ये और ड्रेसेस के बारे में आइडियाज आते होंगे, तभी वो कॉन्टेस्ट जीती है मेरी वजह से। मतलब मैं उससे उसके ड्रेस के बारे में पूछती थी, और जब मैं पूछती थी तो वो अपने और ड्रेसेस के बारे में और नए नए आइडियाज लाती होगी अपने दिमाग में, जब मैं पूछती थी। और तभी वो शायद वो इतनी अच्छी ड्राइंग कर पाई, तभी वो कॉन्टेस्ट में जीती। अगर मैं नहीं पूछती तो शायद उसके दिमाग में वो अच्छे आइडियाज नहीं आते और वो शायद नहीं जीतती। उसका कहने का मतलब ये होता है पैगी के, शी माइट नॉट हैव वॉन द कॉन्टेस्ट विदाउट दैट। तो इसलिए वो शायद वो कॉन्टेस्ट नहीं जीतती है उसके बिना। मैडी एट द नाइट, फिर रात की बात है। मैडी थॉट अबाउट दिस आइडिया ऑफ पैगी, फिर पैगी के इस आइडिया के बारे में सोचती है। दैट नाइट शी कुड नॉट स्लीप, उस रात वो नहीं सोई हुई होती है, उसे नींद नहीं आती है। शी थॉट ऑफ वांडा, हर ड्रेस एंड हर हाउस, फिर वो रात भर उसके घर और उसके ड्रेस के बारे में सोचते हैं। शी थॉट एंड थॉट, सोचती रहती है पूरी रात। एट लास्ट शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, फिर एक वो लास्ट डिसीजन पे पहुंचती है सोचते सोचते। शी डिसाइडेड टू से समथिंग इफ एनीवन मेड फन ऑफ द अदर बिफोर हर, कि अगर किसी ने किसी का मजाक उड़ाया हो उसके सामने, किसी लड़की का, तो या फिर वो लड़की पैगी क्यों ना हो, तो मैं उससे अपनी दोस्ती खत्म कर दूंगी। शी वुड नेवर मेक एनीबडी अनहैप्पी, वो किसी को अब दुखी नहीं देखना चाहती थी। ठीक है। पैगी एंड मैडी राइट अ लेटर टू वांडा, पैगी और मैडी एक लेटर लिखते हैं वांडा को। ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन, मैडी वॉज विथ पैगी, मैडी जो है पैगी के साथ होती है। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा, तो वो वांडा के लिए एक लेटर लिखते हैं। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, वो एक जस्ट फ्रेंडली लेटर होता है। दे प्रेज वांडाज ड्राइंग, वो उस लेटर में ये बताते हुए लिखते हैं, उसकी तारीफ करते हुए लिखते हैं, उसकी ड्राइंग की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि दे हैड मीन टू से दैट देयर वर सॉरी, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम सॉरी फील कर रहे हैं। दे मेल्ड लेटर टू बॉगिन्स हाइट, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी ड्रेसेस की, उसकी ड्राइंग की तारीफ करते हैं और सॉरी बोलते हैं उसे, और मेल कर देते हैं बॉगिन हाइट पर, जहाँ वो रहती थी। नो रिप्लाई फ्रॉम वांडा, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है वांडा की तरफ से। देयर केम नो रिप्लाई फ्रॉम वांडा टू दैट लेटर, काफी दिन बीत जाते हैं, वांडा का कोई रिप्लाई ही नहीं आता है। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट, काफी दिन बीत जाते हैं, अब पैगी भी भूल जाती है ये वांडा को। मैडी ट्राइड टू स्लीप मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, अब मैडी को भी नींद आने लगती है रात में, क्योंकि काफी दिन बीत जाते हैं तो उतना याद नहीं रहती है, उतना नहीं सोचते अब उसके बारे में। वांडास लेटर टू मिस मैसन, फिर एक दिन क्या होता है, क्रिसमस का टाइम होता है। इट वॉज अ क्रिसमस टाइम ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, एक्चुअली ये अमेरिका वगैरह में क्रिसमस को बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, इसलिए तो क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली होती है, लास्ट डे होता है स्कूल का। मिस मैसन शोड द क्लास अलर्ट, मिस मैसन को एक लेटर मिला होता है वांडा की तरफ से, और वो लेटर क्लास को दिखाती है। इट वॉज एड्रेस टू हर, वो मिस मैसन के लिए होता है, वो यह बताते हैं कि मिस मैसन रीड आउट टू द लेटर टू द क्लास, वो लेटर क्लास में पढ़ती हैं। अबाउट वांडास लेटर, देखते हैं लेटर्स में क्या होता है वांडा के। वांडा wrote to Miss Mason to tell the girls that they could keep uh, those 100 dresses, वो ये बताती हैं, वांडा उस लेटर में ये लिखती है कि मिस मैसन, ये जितनी भी ड्रेस थी मैंने जो बनाई थी 100 ड्रेसेस, वो प्लीज सब क्लास की गर्ल्स में बांट देना। ठीक है। इन हर हुई in her new house, sorry, this is misprinted. In her new house, they had
100 न्यू वंस। अब जो मेरा नया घर है ना, उसमें और अलग नए डिजाइन के 100 ड्रेसेस मैंने रख लिए हैं। शी वॉन्टेड पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस। और वो चाहती है कि वो जो ग्रीन ड्रेस थी वो पैगी को दे देना, एंड द रेड ट्रिमिंग, जिसमें रेड कलर की ट्रिमिंग लगी हुई थी, एंड मैडी कुड हैव द ब्लू वन, और मैडी को वो ब्लू वाली ड्रेस दे देना। शी विश्ड मैरी क्रिसमस टू ऑल, और उसने लास्ट में लिखा होता है कि मैरी क्रिसमस टू ऑल। उसमें ये भी लिखा होता है कि हाँ, मैं जो दूसरे स्कूल में पढ़ रही हूँ वहाँ की मैम अच्छी है, लेकिन आपके कंपैरिजन में कोई नहीं हो सकता। वो ये भी लिख के बताती है। ठीक है। द रिएक्शन ऑफ पैगिस टू इट। अब पैगी का रिएक्शन क्या होता है? ऑन वे होम, जब वो घर जा रही होते हैं, मैडी एंड पैगी हेल्ड दियर ड्राइंग्स वेयर वेरी केयरफुली। जो वो उसकी ड्राइंग होती है बहुत आराम से पकड़कर ले जा रही होती है अपने घर। ऑल द हाउसेस हैड बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। जब वो घर जा रहे होते हैं तो हर जगह जो घर होते हैं क्रिसमस के लिए बहुत अच्छे से डेकोरेटेड होते हैं, बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होते हैं। अ, जैसे कि हमारे यहाँ दिवाली पे सजाए जाते हैं सब घर, लाइक दैट। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस। हवाएं चल रही थी, फीलिंग आ रही थी, इतनी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। लग रहा था कि हाँ, क्रिसमस आ गया है फाइनली। लाइट रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। जो लाइट थी, लाइट वो रिफ्लेक्ट हो रही थी स्नो पे, और वो स्नो अलग अलग कलर के दिख रहे थे। पैगी टोल्ड दैट वांडा's लेटर showed that she had got their letter। तो पैगी बोलती है कि मैडी से कि शायद वांडा को ना हमारा लेटर मिल गया होगा, तभी तो हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आया, है ना। मतलब लेटर बैक नहीं आया, क्योंकि उस लेटर में ये भी लिखा होता है मैडी ने कि अगर जहाँ उस एड्रेस पे अगर कोई ना रहता हो तो वो लेटर वापस हमारे पास भेज देना। लेकिन वो लेटर उनके पास नहीं आया होता है, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि शायद वो वांडा के पास पहुंच गया है, शायद तभी नहीं तभी क्या कहते हैं, नहीं आया वापस, ठीक है। तो वो तो वही पैगी बोलती है कि शायद उसने हमारा लेटर देख लिया हो। हाँ, शी लाइक द प्लेस, शी ऑल्सो लाइक दैम। वो सोचती है, वो फिर कहती है कि शायद हम उसे पसंद थे, मतलब वो हमें पसंद करती थी। शी हैड अ डिफरेंट वे टू स्नो दैट शो दैट। लेकिन उसका दिखाने का तरीका नहीं था, वो कोई और तरीके से दिखा पाई हमें अपना प्यार। लाइक उस टाइम तो उसने दिखाया नहीं, जब वो थी हमारे साथ तो उसने अपना लव शो नहीं करा। लेकिन आज वो कहीं दूर है हमसे तो उसने इस तरह से हमें अपना प्यार दिखाया, अपनी ये ब्यूटीफुल ड्राइंग हमें देखकर। ठीक है। अबाउट द ड्राइंग गिवन टू मैडी, मैडी थॉट डिफरेंटली। मैडी कुछ अलग ही सोच रही थी। शी फेल्ट सैड दैट शी वॉन्ट सी वांडा अगेन। वो बहुत दुखी थी कि यार मैं अब कभी वांडा को नहीं देख पाऊंगी। शी कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। उसने आज तक कुछ ढंग का कुछ सही नहीं करा था, उसके बीच कुछ अच्छा हुआ ही नहीं था। शी पिंड द ड्राइंग इन द बेडरूम। जो मैडी होती है, अपनी ड्राइंग जो ब्लू कलर वाली ड्रेस होती है उसकी, वो ड्राइंग बेडरूम में टांग देती है, पिंड कर देती है, हैंग कर देती है। ठीक है। शी लुक्ड एट इट एंड सेड नथिंग। फिर वो बैठ के उस ड्राइंग को देखती रहती। एकदम से उसे क्या फील होता है? शी फेल्ट वांडा हैड बीन नाइस टू हर। क्या वो कितनी नाइस है, मतलब कितनी अच्छी है, मतलब वो हमसे कितना प्यार करती थी। शी हैड टीयर्स इन हर आई। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शी स्टडीड। फिर वो पढ़ती है द ड्राइंग केयरफुली। वो एकदम ड्राइंग को ना बहुत ध्यान से देखने लगती है, उसे पढ़ने लगती है। शी नोटिस द फेस। वो एकदम से वो फेस को नोटिस करती है। एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, सर, फेस और सर को नोटिस करती है उस ड्राइंग की। इट लुक लाइक हर ओन हेड एंड माउथ। अरे ये तो मेरा फेस है, ये तो जस्ट लाइक मेरे जैसा बनाया है इसने।
मैडी बोलती है बॉन्डा हैड ड्रॉन इट फॉर हर, बॉन्डा ने ये मेरे लिए बनाया था। वो ये सोच के बहुत खुश होती है। शी रैन टू पैगी टू टेल ऑल दिस, फिर वो जल्दी से पैगी के घर जाती है ये सब बताने। ठीक है। मैडी एंड पैगी टुगेदर, मैडी टोल्ड पैगी, मैडी बोलती है पैगी से दैट वांडा हैड ड्रॉन द ड्राइंग टू हर, जो वांडा ने तुम्हारे लिए ड्राइंग बनाई है एक्चुअली शी हैड ड्रॉन बोथ ऑफ देम इन हर ड्राइंग, वो एक्चुअली हमारे लिए ही बनाई थी वो ड्राइंग एक्चुअली, बात ये है। तो पैगी बोलती है पैगी टोल्ड मैडी दैट शी डिड नॉट से दैट वांडा हैड लाइक देम, तो वो बोलती है कि उसने कभी हमें ये तो नहीं बोला कि हमें, कि वो हमें प्यार करती है। तो मैडी एग्रीड, शी हैड tears when she thought of Wanda's looking at the laughing girl, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं जब सारी लड़कियां उसके लिए हंसती थी। There were 100 of them there, और उसे ये भी जाके बताती है कि देखो ये जो तुम्हारी ड्राइंग है उसमें तुम्हारा फेस बना हुआ है, और ये जो मेरी ड्राइंग है ब्लू वाली इसमें मेरा फेस बना हुआ है, मतलब वो एक्चुअली हमें प्यार करती थी। समझ रहे हो, वो हमें प्यार करती थी लेकिन उसने आज तक हमें ये बात नहीं पता चलने दी। बस लास्ट यही तक था। तो इसके दोनों पार्ट्स खत्म हो गए हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।